साथियों, आज हम देखेंगे लिंग का पार्ट 2। देखिए, कल हमने देखा था पुल्लिंग के बारे में, आज हम जानेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम बात करें इकारांत वाले शब्द, ठीक, जिसके अंत में इकारांत वाले शब्द क्या होते हैं, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई पे खत्म होते हैं वो इकारांत आ गया, ठीक है। जैसे नदी, क्या है, बड़ी ई है ना, तो ये इकारांत वाले शब्द हो गए। रोटी, टोपी इत्यादि ये सब जो है ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन अगर हम पुल्लिंग की बात करें, जैसे आपका घी हुआ, मोती, दही, हमने कल भी आपको बताया कि जो दही होती है ये हमेशा दही पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे हैं, पुल्लिंग है। अब हम बात करते हैं उकारांत वाले। देखिए, ये सब क्या है, उकारांत वाले जो संज्ञाएं होती हैं ये स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे बालू, लू, दारू, ये सब क्या है, उकारांत वाले, ठीक है। अगर अपवाद की बात करें, जैसे आंसू, आलू, टेसू, ये सब क्या है, पुल्लिंग है और ये अपवाद में आते हैं, ठीक है। देखिए, जो अनुस्वार वाली संज्ञाएं होती हैं ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे भौं, जू, सरसों, ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद की बात करें, जैसे गेहूँ, ये क्या है, हमारा पुल्लिंग है। अगर हम सकारांत संज्ञाएं की बात करें, जैसे प्यास, मिठास, रास, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है, ये हमारी स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर अपवाद की बात करें, जैसे निकास, कांस, ये सब क्या हमारी है, पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कृदंत नकारात्मक संज्ञाएं, ये हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रहन, सूजन, जलन, पहचान, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर अपवाद की बात करें तो जो चलन है ये क्या है, हमारा पुल्लिंग है और ये अपवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखते हैं कृदंत अकारांत संज्ञाएं, ये सब हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे लूट, नहीं कहते हैं लूट हुई, ठीक है, लूट, समय, दौड़, पुकार, ये सब क्या है, हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें, जैसे मेल, नाच, उतार, ये सब क्या हमारे हैं, पुल्लिंग है, ठीक है। देखिए, हमारा जो छाछ होता है ये स्त्रीलिंग होता है और मट्ठा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। अगर पूछ दे आपसे कि छाछ क्या होता है, तो छाछ हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है और मट्ठा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, ठीक, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट ये आते हैं तो ये क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। जैसे झंझट, सजावट, आहट, ये क्या हमारे स्त्रीलिंग है, ठीक। आगे देखते हैं, जिन संज्ञाओं के अंत में ख हो, क्या हो, ख, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे ईख, चीख, साख, राख, आँख, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके अपवाद की बात करें, जैसे पंख, रूख, ये क्या है, पुल्लिंग है। देखिए, जो शारीरिक अवयव के नाम होते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, बाँ, भौं इत्यादि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। हमने कल आपको बताया ना, कुछ शारीरिक अवयव के जो नाम है वो पुल्लिंग में भी आते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हम बात करें ऋतुओं के नाम की, जो ऋतुओं के नाम होते हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, पतझड़, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर हम बात करें सावन की, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। देखिए, कुछ अनाजों के नाम हमने आपको बताया वो पुल्लिंग में भी आते थे और कुछ अनाजों के नाम स्त्रीलिंग में भी आते हैं। जैसे ज्वार, मूंग, ये सब क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग में, ठीक। ये कुछ पेड़ों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे नाशपाती, खेजड़ी, इमली, लीची, नारंगी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में है। लेकिन अगर हम द्रव्य पदार्थों के नाम की बात करें तो ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे चाय, शराब, शाही, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। देखिए, हम बात करें भौगोलिक जल और स्थल इत्यादि, ये सब जो है अंशों के नाम क्या है, प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे पृथ्वी, हमने कल भी आपको बताया, जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग में, जो कि अपवाद थी, ठीक है। झील, घाटी, चट्टान, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। अगर हम बात करें झीलों और नदियों के नाम, तो ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे डल झील, चिल्का झील, वुलर झील, गंगा नदी, यमुना नदी, झेलम नदी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में, ठीक है। देखिए, नदियों में कुछ अपवाद होते हैं। जैसे जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, सतलज, सोन, ठीक। कौन सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और सोन, ये क्या है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं और ये क्या है, स्त्रीलिंग में अपवाद है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें, ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे दाल, खीर, पकौड़ी, पूरी, चपाती, सब्जी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में है। लेकिन अगर हम पुल्लिंग शब्दों की बात करें, जैसे पराठा, भात, दही, रायता, ये सब क्या है, पुल्लिंग है।
अगर हम बात करें भाषा, बोली और लिपियों की, तो इसके भी कुछ नाम जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी भाषा हुई, अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, पंजाबी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। हम बात करते हैं राशियों के नाम। देखिए जो राशियों के नाम है ये स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे मेष, तुला, कुंभ, मीन, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। एक चीज़ और देखिए, जहाँ मान का मति बनाते हैं, वान का वति, इनका परिवर्तन होता है। ठीक है। अगर जो पुल्लिंग है जैसे मान है, तो इनका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मति कर देंगे, और वान है पुल्लिंग में, तो इसका स्त्रीलिंग बनाते समय वति कर देंगे। जैसे धनवान, धनवान हमारा क्या है, एक पुल्लिंग है, इसका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम बना देंगे धनवती। आयुष्मान का बना देंगे आयुष्मती। श्रीमान जो कि पुल्लिंग है, इसका बनाएंगे स्त्रीलिंग तो श्रीमती। शक्तिमान का हो जाएगा शक्तिमती। बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती, और बलवान का हो जाएगा तो बलवती। ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। मसालों के जो नाम हैं ये प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, हल्दी, हींग, सुपारी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर हम देखें जो कि धनिया, जीरा, नमक, केसर, ठीक है, ये सब जो हमारे हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए हमारे हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। अगर उनका हमें लिंग परिवर्तन करना होता है तो हम उसमें लिंग परिवर्तन करने के लिए नर या तो मादा का प्रयोग करके उनका लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग में होता है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग होगा वो मादा मगरमच्छ होगी। ठीक। नर छिपकली, ये इसकी स्त्रीलिंग छिपकली होगी। नर मछली, स्त्रीलिंग में मछली। जैसे हम पूछे मछली, तो मछली का जो हमारा पुल्लिंग होगा नर मछली हुआ, या तो फिर यूँ कहें मादा मछली हुई। ठीक है। देखिए आगे, जैसे हुआ मक्खी, तो मक्खी का पुल्लिंग हमारा नर मक्खी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम कुछ अन्य शब्दों की बात करते हैं। देखिए जैसे पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग, जैसे अभिनेता क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो अभिनेत्री हो जाएगा। ठीक। रचयिता क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रचयित्री हो जाएगा। कर्ता क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग कर्त्री हो जाएगा। ठीक है। दाता का दात्री हो जाएगा। कवि का कवयित्री हो जाएगा। सम्राट का सम्राज्ञी होगा, क्या होगा, सम्राज्ञी। साधु का साध्वी होगा। वीर का वीरांगना होगा। विद्वान का विदुषी होगा।